ठोकरें खाकर भी ना बदले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया था। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 से जुड़े 10 बड़ी भविष्यवाणियों को लेकर। दोस्तों, सबसे पहले तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी, क्योंकि शनिदेव अपनी ढैया समाप्त कर रहे हैं मार्च 29 को। जी हां दोस्तों, वो चाहे 7.5 हो या चतुर्थ या अष्टम ढैया, आपको सिखाने आती है। और आपने यह भी देखा होगा कि जब 7.5 समाप्त होती है या ढैया समाप्त होती है, उसके आगे का वर्ष बहुत ही शानदार आपके लिए होता है। पहले शनिदेव सिखाते हैं, फिर रिजल्ट देते हैं, आपको चेक करते हैं, फिर आपको बड़ी उपलब्धियां और बड़ी जिम्मेदारियां देते हैं, जिससे आप जिंदगी में बड़े लाभ कमाते हैं। दोस्तों, इसलिए मैंने कहा कि ठोकरें खाकर भी ना संभले तो आपका नसीब, वरना शनिदेव ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया। पिछले 2 से 2.5 वर्षों में कोई भी स्लो मोशन, कोई भी नाकामयाबी, कोई भी निराशा आई तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक सबक के रूप में, एक टीचिंग के रूप में शनिदेव ने दिया। उसे एक्सेप्ट करें और 2025 के इस सुनहरे वक्त में फिर से एक नई बाजी खेलें। वर्ष 2025 यानी कि 202+5 नंबर 9, 2025 का अगर योग करेंगे तो नंबर होगा 9, यानी कि 9 का मतलब क्या है? मंगल देव का वर्ष। और मंगल देव क्या है? ऊर्जा, अग्नि तत्व, एनर्जेटिक ईयर, तेजी से भागेगा बीतेगा। आपको भी ताल में ताल मिलानी पड़ेगी, स्लो मोशन के कोई चांसेस नहीं हैं। वर्ष 2025 में बड़े 4 ग्रहों के परिवर्तन हैं, जिसमें शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति, राहु और केतु के परिवर्तन हैं। और जब भी बड़े ग्रहों का परिवर्तन कम अवधि में होता है, यानी कि 1 से 2 महीने के भीतर, तो जिंदगी में बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अभी फिलहाल शनिदेव आप कर्क राशि के जातकों के लिए ढैया के रूप में आपके अष्टम भाव में अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं। मार्च 29 तक ये जारी रहेगा और मार्च 29 को आप ढैया से मुक्त हो जाएंगे और शनिदेव प्रवेश करेंगे आपके भाग्य के भाव में, 9वें भाव में। देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में 9वें भावों से जो इनकी दृष्टि होगी, तीसरी दृष्टि जाएगी आपके आय पर और 7वीं दृष्टि जाएगी आपकी सोच पर। यानी कि वर्ष 2025 में जो भी कामयाबी आप हासिल करेंगे, जो भी यश हासिल करेंगे, जो भी धन हासिल करेंगे, शनिदेव आपकी सोच से वो आपकी आय में बदल देंगे, अचीवमेंट में बदल देंगे। यानी कि यूं कहें कि अब शनिदेव की नजर आपकी सोच पे है। और जब आप एक पवित्र सोच को लेकर, एक बढ़िया निर्णय को लेकर, एक बढ़िया सीड को लेकर जब कार्मिक भूमि पे कार्य करते हो, उसे अंजाम देते हो, तो उसके रिजल्ट निकल कर आते हैं। और वो शनिदेव देने के लिए 2025 में बिल्कुल कमिटेड है। दोस्तों, दूसरे गोचर के रूप में आपके 6ठे भाव के स्वामी, यानी नौकरी वाले भाव के स्वामी, रोग, शत्रु और ऋण वाले भाव के स्वामी और आपके भाग्य के स्वामी होते हुए अभी देवगुरु बृहस्पति आपके एकादश भाव में, लाभ के भाव में गोचर कर रहे थे। मई तक आपको लाभ देते रहेंगे जैसे वो दे रहे थे। जब से बृहस्पति देव लाभ के भाव में आए हैं, उन्होंने आपको कई लाभ दिए हैं।
नौकरी से संबंधित लाभ, अचीवमेंट्स, कर्ज से आपको राहत, उत्तम स्वास्थ्य का लाभ, शत्रुओं पर नियंत्रण, कई चीजें दी हैं और ये मई 14 तक देते रहेंगे। और 14 मई को परिवर्तन करते हुए वो विदेश के भाव में जाएंगे और नौकरी का संबंध विदेश से जोड़ देंगे, भाग्य का संबंध विदेश से जोड़ देंगे। तो बहुत ही बढ़िया गोचर। और सिर्फ संबंध ही नहीं जोड़ेंगे, वर्ष 2025 में देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो रहे हैं, यानी कि एक राशि में देवगुरु बृहस्पति के भ्रमण करने की जो अवधि होती है वो 13 महीने होती है, लेकिन इस वर्ष ऐसा नहीं होगा। इस वर्ष वो आपके 12वें भाव में सिर्फ 5.5 महीने में ही वो क्रॉस करेंगे। 14 मई से 18 अक्टूबर तक वो आपके 12वें भाव में रहेंगे, 13 महीने की अवधि को 5.5 महीने में ही पूरी कर लेंगे। यानी आपको परिणाम भी बहुत तेजी से मिलेंगे। जो 1 साल में मिलना था वो 5 से 6 महीने में ही आपको मिल जाएगा। और उसके बाद बेहद सकारात्मक बात होगी अक्टूबर से दिसंबर के बीच। जी हां दोस्तों, अक्टूबर में जैसे ही कर्क राशि में आएंगे, आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति आएंगे, आपको आशीर्वाद मिलेगा, देवताओं के गुरु का आशीर्वाद, भाग्य से एकदम परिपूर्ण, तीनों त्रिकोण प्रकाशमान, उत्तम स्वास्थ्य। और 12 राशियों में आपकी राशि एक ऐसी राशि है जहां देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं और आते ही एक राजयोग बनेगा जिसे कहते हैं हंस राजयोग। देवगुरु बृहस्पति यदि कोई राजयोग बनाते हैं तो वो बहुत ही जबरदस्त होता है। जैसे गजकेसरी योग जिसकी कुंडली में बन गया वो प्रतिष्ठित होगा, समाज में हो सकता है वो सेलिब्रिटी बन जाए, हो सकता है वो मिनिस्टर बन जाए, हो सकता है IAS IPS बन जाए, लेकिन वो भीड़ से अलग दिखेगा। वैसे ही गोचर में जब ये हंस राजयोग बनेगा तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपके जीवन में कुछ ऐसी लाभ की घटनाएं घटेंगी जो आप कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि कर्क राशि में इनका उच्च होना काफी वर्षों के बाद होता है। एक राशि में रहते हैं 13 महीने और 12 राशियों को क्रॉस करने में सोचो कितना वक्त लग जाएगा, 12 वर्ष से भी ऊपर। तो ये घटना कम से कम 12 वर्षों के बाद घटित हो रही है दोस्तों। वहीं देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन के सिर्फ 4 दिनों के बाद ही 18 मई को डबल परिवर्तन के रूप में, डबल धमाके के रूप में राहु और केतु जो एक दूसरे के समसप्तक रहते हैं उनका परिवर्तन भी हो जाएगा। एकदम धड़ाधड़ परिवर्तन, पहले शनि का, फिर गुरु का, फिर राहु का, केतु का। सोचिए, अब केतु जहां पे आपके माइंड वाले भाव में थे, निर्णय वाले भाव में, 3rd हाउस में, वो निकलकर धन के भाव में चले आएंगे, परिवार वाले भाव में, रिश्तों के भाव में, वाणी के भाव में। क्या गहराई आ जाएगी आपकी वाणी में, क्या बोलोगे आप, क्या व्यक्तित्व निखर के आएगा आपका। एक तो देवगुरु बृहस्पति उच्च के होने वाले हैं और केतु 2nd हाउस में जाने वाले। ये तो वैसे ही बात हो गई कि आप खुद श्री राम के स्वरूप बन जाएंगे, आप खुद श्री कृष्ण के स्वरूप बन जाएंगे, ऐसी क्वालिटी डेवलप कर देंगे। केतु 2nd हाउस में, देवगुरु बृहस्पति आपके जन्म चंद्रमा पर उच्चता लिए, क्या कॉम्बिनेशन है। वहीं राहु आपके अष्टम भाव में छिपे हुए भाव में जाएंगे, अचानक लाभ कराएंगे, छिपे हुए लाभ कराएंगे, पैतृक संपत्ति से मामले हल कर देंगे। और राहु है पॉलिटिक्स के कारक। यदि आप पॉलिटिक्स में हैं तो अचानक से उठेंगे, आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। अगर आपको चांसेस नहीं मिल रहे थे तो वो चांसेस बनेंगे। ये राहु जब अष्टम भाव में जाते हैं तो कुछ ऐसी घटनाएं घटती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप बोलते हैं कि अभी तो ये प्लेटफॉर्म पे बैठा था, सेलिब्रिटी कैसे बन गया, अभी तो ये भिखारी था, ये अमीर कैसे बन गया।
है ना। इसे कहते हैं वक्त का बदलना। तो अष्टम में राहु चूंकि खुद मायावी है, छलिया है, भ्रम में डालता है, और आठवां भाव भी भ्रम है, छिपा हुआ भाव है, तो वहां वो बड़े मजे लेता है। आपके साथ अजीब अजीब घटनाएं घटित होंगी, और वो लाभ वाली घटनाएं होंगी या नुकसान वाली, ये तो डिपेंड करेगा आपकी कुंडली के ऊपर। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छे बैठे होंगे तब तो मान के चलो कि जैकपॉट ही लग गया, ऐसा लाभ करा देगा कि शायद जिंदगी में ना हुआ हो। वहीं यदि राहु आपके यदि कहीं पत्रिका में थोड़े बहुत खराब रहे तो यह अनैतिक संबंधों का कारक भी बन सकता है। कुछ ऐसे राज बाहर आ सकते हैं जो आपने बहुत दिनों से छिपाया हुआ था। ऐसे में आपके लिए सावधानी क्या रखनी है कि राज को राज रहने दो, कोई भी काम करो किसी को बताओ मत, गुप्त रहने दो। नहीं तो राहु बैठा है, इस बात का ध्यान रखना, अधिकतर अष्टम में राहु आपको सडन गेन ही देता है, लाभ ही देता है। तो दोस्तों आइए प्रारंभ करते हैं और जानते हैं आप कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 के लिए क्या है 10 बड़ी भविष्यवाणियां। पहली और बड़ी भविष्यवाणी के रूप में आप कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 में पिछले 2 वर्षों से चले आ रहे आपके जिंदगी के स्लो मोशन, नौकरी में चली आ रही परेशानियां, पदोन्नति का ना होना, सैलरी का ना बढ़ना, या बिजनेस में काफी मेहनत के बाद भी वो मजा नहीं आ रहा था, जो आप करना चाह रहे थे वो हो नहीं पा रहा था, वो लाभ नहीं मिल रहे थे, आपको नए अवसर नहीं मिल रहे थे। तो नौकरी हो, बिजनेस हो या आजीविका का कोई भी साधन, तो वर्ष 2025 आपको कतई निराश नहीं करेगा। दूसरी बड़ी भविष्यवाणी के रूप में आप सभी कर्क राशि के जातकों के लिए एक बड़ा विदेश योग निर्मित होता हुआ। जी हां दोस्तों, आपके नौकरी वाले भाव के स्वामी और भाग्य के स्वामी होते हुए देवगुरु बृहस्पति विदेश के भाव में अतिचारी हो रहे हैं। तो खुश हो जाएं वो लोग जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, बड़ा लाभ। और जो लोग इंडिया में हैं, बाहर जाना चाहते थे, नौकरी के कारण आपको बाहर जाने के अवसर मिलेंगे। वहीं जो कर्क राशि के जातक विदेश में रहते हैं उन्हें विदेश से बड़ा लाभ होगा। क्यों? क्योंकि विदेश में अतिचारी हो रहे हैं, बहुत कम समय में बड़ा लाभ देंगे और वहां से 5वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर डालेंगे। यानी कि आपका चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी, तो विदेश में आप घर खरीद सकते हैं। यदि सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे, गाड़ी खरीद सकते हैं। यानी कि विदेश में आपकी बल्ले बल्ले रहेगी 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक, इसमें कोई शक नहीं। दोस्तों तीसरी प्रेडिक्शन के रूप में आप सभी कर्क राशि के जातकों के लिए पूरी जिंदगी में यदि आपका कोई अवेटेड प्रोजेक्ट था या कोई सपना है कि मुझे ये तो चीज पानी है, तो नोट कर लीजिए उस समय। दोस्तों 2025 में देवगुरु जब अतिचारी होंगे, देखिए अतिचारी तो कई बार हुए हैं, यानी कि स्पीड में तो कई बार आए हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही उन्होंने राशि का परिवर्तन किया और वहां पे हंस राजयोग बन गया, उच्च के हो गए, ये सिर्फ कर्क राशि में ही संभव है। तो ये अवसर सिर्फ आपको मिल रहा है। तो नोट कर लीजिए उस समय जब आप अपनी जिंदगी में एक बड़ी और ऊंची छलांग लगा सकते हैं, कहीं नहीं गिरेंगे, सफलता गारंटेड रहेगी। और वो समय है अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2025। चौथे प्रेडिक्शन के रूप में आप सभी कर्क राशि के जातकों के ऊपर से ईएमआई का बोझ कम होता हुआ। यदि आप पिछले कुछ समय से, कुछ वर्षों से ढैया भी चल रही थी, तो हो सकता है कि आप कर्ज के दबाव में आ गए या मानसिक दबाव में आ गए, शत्रुओं के दबाव में आ गए या किसी भी दबाव में आ गए। तो
आपको उस दबाव से राहत मिलेगी, खास करके आप इतने बड़े मात्रा में धन कमाएंगे या राहु देव की कृपा से, देवगुरु बृहस्पति की कृपा से, शनि देव की कृपा से आपको कहीं ना कहीं से इतनी मात्रा में फंड का अरेंजमेंट हो जाएगा कि कर्ज के दबाव से आप निजात पाएंगे। पांचवें प्रेडिक्शन के रूप में आप सभी कर्क राशि के जातकों के लिए कुछ गुप्त धन के लाभ होते हुए दिख रहे हैं वर्ष 2025 में। अकस्मात धन के लाभ जो आपकी नॉलेज में नहीं है कि यहां से धन आना है, तो आप इस धन को पाने के लिए कुछ राहु के फंडे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे लॉटरी परचेज करना, शेयर मार्केट में पैसे लगाना, म्यूचुअल फंड में निवेश करना, लेकिन समझदारी के साथ। यानी कि कुछ ऐसी एक्टिविटी करना जहां से अचानक पैसे बनने संभावित हैं। नहीं तो राहु पैतृक संपत्ति के द्वारा, ससुराल पक्ष के द्वारा या कहीं ना कहीं से आपके स्पाउस के द्वारा एक अकस्मात धन लाभ के संकेत दे रहा है। तो तैयार हो जाइए एक सडन सरप्राइज के लिए वर्ष 2025 में। छठे प्रेडिक्शन के रूप में, चूंकि मंगल देव का वर्ष है और शनिदेव भाग्य के भाव में बैठकर 10वीं दृष्टि आपके छठे भाव पर डाल रहे हैं, तो कोई भी विवाद में यदि आप फंसे हुए थे, यानी कि कोई भी विवाद यदि आपको परेशान कर रहा था, कोई कोर्ट कचहरी केस थाने इत्यादि के मामले थे, लिटिगेशन इत्यादि के मामले थे, तो उन विवादों का निपटारा हो जाएगा। लंबे समय से चले आ रहे डाइवोर्स केसेस, पति पत्नी के बीच का विवाद, भाई बहनों के बीच का विवाद, दोस्तों के बीच का विवाद, आपके सामाजिक दायरों से संबंधित लोगों के बीच कोई भी विवाद, उसके सॉल्व होने का समय आ गया है, लेकिन उसके लिए आपको भी आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मार्च 29 के बाद आप आगे बढ़ें, पहल करें और विवादों से छुटकारा पाएं। सातवें प्रेडिक्शन के रूप में आप सभी कर्क राशि के जातकों के लिए पुनः केतु के द्वितीय भाव के गोचर के कारण आपके जबान के द्वारा, छिपे हुए ज्ञान के द्वारा, यानी कि जो छिपा हुआ ज्ञान होगा वही तो वाणी के द्वारा डिलीवर होगा। अब वहां केतु आ गए, तो केतु भी चीजों को हिडन करते हैं और राहु की दृष्टि भी जा रही है और है धन का भाव, यानी कि आपकी गहरी सोच समझ और आइडिया के द्वारा और आपकी जबान के द्वारा आपको होगा धन का लाभ और सामाजिक दायरों में आपकी प्रतिष्ठा, आपका यश, उसमें वृद्धि होगी। आठवीं भविष्यवाणी के रूप में आप कर्क राशि के उन जातकों के लिए खुशखबरी है जो पहले से प्यार में तो थे लेकिन उनके रिश्ते छिपे हुए थे, तो राहु आ गए हिडन भाव में और केतु भी सामाजिक दायरों के भाव में आकर चीजों को छिपाता है। तो वहां पे जब आ गए और राहु की दृष्टि आ गई, तो अब उन छिपी हुई चीजों को निकलने का वक्त आ गया है। यानी कि केतु का जो गोचर है वो छिपी हुई चीजों को सामने प्रस्तुत कर देगा और राहु उसके योग बना देगा। नहीं समझे? यानी कि आप प्यार करते थे लेकिन मम्मी पापा को नहीं बताया था, परिवार को नहीं बताया था, तो अब वक्त आ गया है कि बता दें। और चूंकि देव गुरु बृहस्पति पहले लाभ के भाव में, फिर द्वादश में अतिचारी होना, फिर हंस राजयोग बनाना, उच्च का होना, यानी कि आपके लिए शादी के शगुन को भी निर्मित कर रहा है, शादी के लगन को भी बना रहा है। तो दोस्तों, चाहे 12 राशियों में कोई भी आपकी प्रेमी या प्रेमिका हो, जब देव गुरु बृहस्पति उच्चता की ओर बढ़ रहे हैं तो फायदा सभी को होगा। 12 वर्षों से जिनकी शादियां रुकी हुई थी या योगा योग नहीं बन रहे थे, आप देखना वर्ष 2025 से लेकर 26 के मध्य में सबसे ज्यादा शादियां होंगी और योगा योग बनेगा, और उन लोगों के भी बनेंगे जो बहुत लंबे समय से विलंबित हो रहे थे। आप कर्क राशि के जातक हैं तो खुश हो जाइए, ढैया समाप्त हो गई है, डरने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल ईश्वर को साक्षी मान के अपने रिश्ते को अपने परिवार के सामने रखें और एंजॉय करें 2025 के शुभ गोचरों की शुभता का।
और दोस्तों, नवी प्रेडिक्शन के रूप में आप सभी कर्क राशि के उन जातकों के लिए संदेश है जो बहुत बड़े सपने देखते हैं, लेकिन वो अभी दुनियादारी के चक्करों में एक सामान्य से बिजनेस में और सामान्य से नौकरी में फंसे हुए हैं, लेकिन लगातार अवसर की तलाश में हैं कि नहीं, मैं कुछ तो करूंगा लाइफ में, और वो ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा था। वर्ष 2025 वही वक्त है जब वो अवसर आपको दिखाई देगा, बस उसको कैच करना है, क्योंकि ईश्वर प्रकट होकर नहीं आते, किसी न किसी रूप में, आपके विचारों के रूप में, एक आइडिया के रूप में आप तक वो एक क्लू देते हैं कि भाई ये है, ये करना है, तो आपको उसे पकड़ना है। कई कारण हैं, कंबाइंड रीजन हैं मेरे इस बात को कहने के। तो दोस्तों, बिजनेस की बात हो गई, नौकरी की बात हो गई, प्रेम की बात हो गई, विवाह की बात हो गई, करियर की बात हो गई, हर तरह की बात हो गई, विवादों के निपटारे की बात हो गई, केस मुकदमे की बात हो गई। अब अंतिम और 10वें प्रेडिक्शन के रूप में आप सभी कर्क राशि के जातकों के लिए उत्तम स्वास्थ्य के रूप में देवगुरु बृहस्पति आशीर्वाद देते हुए, शनिदेव अपनी अष्टम से ढैया हटाते हुए एक सुखद सेहत का आशीर्वाद दे रहे हैं। आपको 2025 में एक उत्तम स्वास्थ्य मिलेगा, बढ़िया हेल्दी लाइफ जिएंगे। यदि पहले से कोई भी प्रॉब्लम चली आ रही है, कोई बीमारी चली आ रही है, उसमें भी आप राहत का अनुभव करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपको आशीर्वाद देने वाले। पहले 12वें भाव में जो नुकसान का भाव है, अस्पताल का भाव है, वहां अतिचारी होकर गोचर करेंगे। फिर आपके हेल्थ के भाव में आएंगे, उच्च के हो जाएंगे, राजयोग बनाएंगे, और फिर वहां से वक्री होकर वापस जाएंगे। यानी कि आपको आशीर्वाद देके, आपकी सेहत को आशीर्वाद देके, फिर सब कुछ सारे नेगेटिविटी को लेकर वापस 12वें भाव से उसको बाहर आपकी जिंदगी से निकालकर पुनः आराम से गोचर करते हुए अपना शेष समय बिताएंगे। कुल मिलाकर वर्ष 2025 में अच्छी हेल्थ, बढ़िया वेल्थ, प्रमोशन, विदेश यात्राएं, प्यार, हर कुछ दिख रहा है आप कर्क राशि के जातकों के लिए। दोस्तों, ये कोई मेरी भविष्यवाणी नहीं, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं और मैं सिर्फ इन गणनाओं को देखकर सिर्फ ट्रांसलेट करता हूं आपके लिए। जो गोचर में दिखाई दे रहा है आपकी जन्म चंद्रमा के आधार पे, मैंने आपको एक ट्रांसलेशन के रूप में बता दिया। अब आप उसके आधार पे अपनी कार्मिक गति बनाएं, मंगल देव के साल में एनर्जी के साथ आप अपने लक्ष्य की ओर प्रहार करें। कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके। जन्म कुंडली के साथ साथ घर के वास्तु का भी ध्यान रखें, क्योंकि ये आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का साल होने वाला है, ईश्वर का साल होने वाला है। तो जो आपका घर है उसकी साफ सफाई का ध्यान रखें, बिल्कुल घर को सुसज्जित और अरेंज करके रखें। ऐसा नहीं कि दिवाली आएगी तभी सजाएंगे। जब भी आप अपने घर को देखें तो सब कुछ एकदम सेट दिखना चाहिए, चीजें अस्त व्यस्त नहीं होनी चाहिए, तो आपकी मेंटल फ्रीक्वेंसी भी सही रहती है। आपने देखा होगा, कोई किसी घर में जाता है तो बर्बाद हो जाता है, कोई किसी घर में जाता है तो आबाद हो जाता है। तो वहां की एनर्जी को मेंटेन करना है। घर के नॉर्थ ईस्ट पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का साल है। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट भगवान के आने की दिशा होती है। ध्यान रखें कि वहां कोई गंदगी ना हो, ज्यादा वजन ना हो, ज्यादा भारी वो दिशा ना हो। यानी कि आपके घर में आपका जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है वहां पर बिल्कुल साफ सफाई हो सके तो मंदिर हो, पूजा पाठ हो रहा हो। अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका दरवाजा है तो वहां के जूते चप्पल भी व्यवस्थित रूप से वहां पे किसी चीज के अंदर होने चाहिए, बाहर बिखरे नहीं पड़े होने चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है या कोई गंदगी है तो उसे बंद कर दें।
आप जानते होंगे कि नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो घर के मुखिया को, वहां रहने वालों को ऐसी बीमारियां होती है जिसका कोई इलाज नहीं होता। तो ये बहुत सुनने में अशुभ लगता है, लेकिन सच्चाई है। इसे बहुत ही गंभीरता से लें, अपने घर के नॉर्थ ईस्ट को ठीक करके रखें, तभी 2025 में कामयाबी मिलेगी। घर के वातावरण को और पॉजिटिव करने के लिए घर के वातावरण को सुगंधित बनाकर रखें। घर में सॉल्ट लैंप रखें, नमक का पोछा लगवाएं जिससे नकारात्मक एनर्जी नष्ट हो जाती है। घर में एक्वेरियम रख सकते हैं, फाउंटेन रख सकते हैं, इन चीजों से घर में सकारात्मकता आती है। विंड चाइम लगा सकते हैं, इन चीजों से घर की जो एनर्जी होती है वो मैनेज होती है। जिंदगी में यदि कामयाबी चाहिए तो जो सबसे जटिल गेम है ना, जिसे कहते हैं चेस, शतरंज, वो एक तरीके से हमारी जिंदगी का पैटर्न दिखाती है। अगर आपको जिंदगी में सफल होना है तो उस गेम के रूल्स को अपनी जिंदगी में अप्लाई कर दीजिए। सबसे पहली सीख देती है कि कोई भी चाल 5 लेयर आगे सोच समझ कर चलो। कोई भी चाल आगे की सोच लेकर चलो। यहां हम क्या करते हैं लाइफ में, जल्दबाजी में, अपने पड़ोसियों के कहने पे, रिश्तेदारों के कहने पे, हड़बड़ी में कोई भी जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। ये नहीं देखते कि मेरा दिल क्या कहता है, मेरा क्या टैलेंट है, भगवान ने मुझे क्या यूनिक कोड दिया है, किस टैलेंट से मुझे ब्लेस किया, वो नहीं देखते। सिर्फ नौकरी कर लो, बिजनेस कर लो, नौकरी कर लो, बिजनेस कर लो, सीए बन जाओ, एडवोकेट बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, बस जो कुछ चीजें चलती आ रही हैं हमारे समाज में। और यही कारण है कि बाद में फ्रस्ट्रेशन आते हैं लाइफ में, क्योंकि सपने बड़े हैं। और यदि आप सोचकर अपनी जिंदगी को उस डिसिप्लिन में लेकर नहीं चलते हो, उस रिदम में लेकर नहीं चलते हो, तो इन्फ्लेशन तो रुकने वाला नहीं, महंगाई भी बढ़ेगी, आपकी जरूरतें भी बढ़ेगी, आपका परिवार भी बढ़ेगा, तो चीजें सैचुरेटेड होने लगती है। और आपको इस बात का अंदाजा तब होता है जब आपकी एज बहुत आगे जा चुकी हो और आपके पास फिर कोई चॉइस नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करने के अलावा। तो जिंदगी में अब भी जो भी कदम उठाएं उसके आगे भी सोच लें कि भाई क्या हो सकता है। दूसरी चीज, जब आप चाल चल रहे हैं तो सामने आपका अपोनेंट है, शत्रुओं से सावधानी। तो आपका शत्रु कौन है? सबसे पहले तो आपका आलस्य, जो आपको सुबह बिस्तर से उठने नहीं देता, आपसे कार्यों में टाल मटोल करवाता है। कहीं निवेश करना है, कोई निर्णय लेना है, नौकरी में बदलाव करनी है, बिजनेस में कोई बदलाव करनी है, तो सोचते सोचते यूं ही 1-2 साल निकाल देते हो। करना तो पड़ता ही है बाद में, लेकिन समय निकलता चला जाता है और जो चीज आप जिंदगी में पहले पा लेते उसमें चीजें विलंबित होती चली जाती है। तो सबसे पहली चीज, आलस्य को हटाना है, अपनी नेगेटिव एनर्जी से बच के रहना है। बाहर का कोई शत्रु नहीं होता, सब शत्रु हमारे इसी दिमाग की उपज हैं। जो भी शत्रु हमने बनाए हैं खुद ही बनाए हैं, दिमाग की उपज है। जबान से बोले, विवाद हुआ, शत्रु बन गए। तो सबसे पहले अपने अंदर के शत्रु से निपटना है आपको। फिर तीसरी चीज शतरंज सिखाती है धैर्य, पेशेंस। कोई भी कार्य आपने प्रारंभ किया है तो इमीडिएट पैनिक नहीं होना, थोड़ा सब्र कीजिए, कछुए की तरह कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए और सही समय का इंतजार कीजिए। पूरा वर्ष एक जैसा नहीं होता, जैसे क्रिकेट में सारे ओवर एक नहीं होते, कोई मिडन ओवर भी जाता है और किसी में 6 सिक्सर भी लग जाते हैं। वैसे ही हमारे साथ होता है, हमारी मनोदशा एक जैसी नहीं होती, क्योंकि गोचर परिवर्तनशील है। कभी आपके अंदर एंथू की कमी होती है और कभी आप एंथू से भरे होते हैं। वैसे में गोचर का साथ मिल जाता है और आप बढ़िया स्कोर कर लेते हैं लाइफ में। फिर हमें शतरंज ये सिखाती है कि हमें अपने अवसर का निर्माण खुद करना है।
इंतजार करते रहे तो बहुत देर हो जाएगी। तो जिंदगी में भी वैसे ही करना होता है। अपने अवसर का निर्माण करें, डिसीजन लें, फिर उसे सही साबित कर दें। कभी अपने आप को गलत साबित ना होने दें। अगर आपने गलती से भी कोई कमिटमेंट कर ली तो उस कमिटमेंट पे खरे उतरें। पुनः हमें शतरंज ये सिखाती है कि हमें सिर्फ गलतियों पे ध्यान ही नहीं देना, बल्कि उसका विश्लेषण भी करना है। और यदि गलती हो जाए तो हमें अपनी चाल वापस भी लेनी है। हमें यदि कभी अपने कदम पीछे हटाने पड़े तो कोई बुराई नहीं। मान लो आपने एक स्टार्टअप कर दिया, वो बढ़िया नहीं चल रहा, समझ में आ गई बात कि हमने गलत निर्णय ले लिया है, तो वहां पे आप चाल को वापस लो, फिर देखो कहां गलती हुई थी, और फिर सोची समझी स्ट्रैटेजी को लेकर फिर आगे बढ़ो। जिंदगी है, उतार चढ़ाव होते हैं, तो हमें क्या करना है? तो यहां भी हमें अपने विचारों का मंथन करना है और फिर सही दिशा में प्रहार करना है। और दोस्तों, शतरंज की अंतिम सीख जो आपकी जिंदगी के लिए 2025 के लिए एक महत्वपूर्ण सीख है कि शतरंज में हर चाल के साथ समीकरण बदलते हैं। वैसे ही जिंदगी में हर नए रिश्तों के आने के बाद, हर एक नए दोस्त के आने के बाद, एक नया व्यवसाय प्रारंभ करने के बाद, एक नई नौकरी में आने के बाद, कोई भी परिवर्तन करने के बाद हमारी जिंदगी में समीकरण बदलते हैं। वहां रिदम बनाना पड़ता है। अगर ये रिदम नहीं बना तो फिर वहीं होती है परेशानी। आपको भी यदि वर्ष 2025 में कामयाबी के झंडे गाड़ने हैं, अपनी जिंदगी में एक बड़ी कामयाबी पानी है, तो अपने बदलते हुए लाइफ के समीकरणों पे ध्यान दीजिए, अपने रिदम को मिलाइए, इसे अपडेट कीजिए, तो आप भी अपनी जिंदगी में अपनी ख्वाहिशों के अनुरूप एक सर्वोत्तम शिखर पे होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 बहुत ही शुभ साबित हो, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। और अंत में आपसे अनुरोध है, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल बटन जरूर ऑन करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। ये तो एक नट सेल वीडियो है जो आपके लिए 2025 के लिए मैंने 10 भविष्यवाणियों के रूप में दिया। अब जनवरी से लेकर दिसंबर तक छोटे छोटे ग्रहों के भी गोचर होंगे, शुक्र है, बुध है, मंगल है इत्यादि, तो उनके सूक्ष्म विश्लेषण के मंथली वीडियो भी अपलोड होंगे। तो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिले, इसलिए बेल बटन जरूर ऑन कर लें। साथ ही इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो दोस्तों के लिए शेयर भी करें और लाइक भी अवश्य करें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखते हुए अवश्य जाएं। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।